नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। मदरसों में पढ़ाई जाएगी राम कथा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि बच्चे औरंगजेब नहीं, भगवान राम जैसे बने। यही नहीं, दूसरी तरफ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के संबद्ध मदरसों को लेकर जो सारी चीजें उनके द्वारा बयान दिए गए। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने अब मंदिर के एएसआई रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे दावा किया है और कहा है कि गलत फैक्ट मिला तो इसे लेकर वो मामला आगे बढ़ाएंगे। यही नहीं, इसके साथ ही आपको बता दें कि ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह पर भी अब खतरा है। राम मंदिर निर्माण के बाद अब यूएन पहुंचा है पाकिस्तान। क्या है मामला, एक एक करके विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की कि उत्तराखंड को लेकर क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही है। तो ऐसे में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से संबद्ध मदरसों के लिए मार्च में शुरू होने वाले नए सत्र को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस अपडेट के अनुसार आपको बता दें कि इस अपडेट में अब ऐसे में आपको बता दें कि इस नए सत्र से भगवान राम को लेकर उन्होंने कहा है कि नए सत्र से भगवान राम की कहानी को लेकर नए पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। वक्फ बोर्ड देहरादून के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि हम चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ रहे बच्चे औरंगजेब जैसे नहीं बल्कि भगवान राम जैसे बने। उन्होंने कहा कि मदरसों के छात्रों को पैगंबर मोहम्मद के साथ साथ भगवान राम के जीवन की कहानी भी पढ़ाई जाएगी। अनुभवी मुस्लिम मौलवियों ने भी इस कदम को मंजूरी दे दी है। बता दें, शादाब शम्स एक भाजपा नेता भी है। उन्होंने कहा कि श्री राम द्वारा दर्शाए गए मूल्य सभी के लिए अनुसरण करने योग्य है, चाहे उनका धर्म या आस्था कुछ भी हो। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 117 मदरसे हैं और उक्त आधुनिक पाठ्यक्रम शुरू में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों के मदरसों में शुरू किया जाएगा। शम्स ने कहा कि इस साल मार्च में हमारे मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वक्फ बोर्ड से संबद्ध मदरसों में श्री राम का अध्ययन शुरू किया जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पिता की प्रतिबद्धता निभाने की मदद करने के लिए राजगद्दी छोड़ दी और जंगल चला गया, कोई नहीं चाहेगा कि उसे श्री राम जैसा पुत्र मिले। 20वीं सदी के मुस्लिम दर्शक आपको बता दें कि अल्लामा इकबाल का हवाला देते हुए शम्स ने कहा कि राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज है। अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंदुस्तान को, भगवान राम के अस्तित्व पर गर्व है, लोग उन्हें हिंद का नेता मानते हैं। शम्स ने कहा कि भगवान लक्ष्मण जी और देवी सीता जो राज्य की सुख सुविधा छोड़कर भगवान राम के पीछे जंगल चले गए, वो भी बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है और इसमें किसी भी तरीके की दो राय नहीं है। ये बात वो कहते हुए नजर आई है। और अगर देखेंगे साफ तौर पर तो ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से प्रेरणादायक इसे बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से प्रेरणा वो मिल रही है और चीजें देखने के लिए की जा रही है। और उन्होंने कहा है कि अब राम उसे वो पढ़ाने का काम करेंगे, राम की बातों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है जब इस तरीके से बयान दिए जाते हैं, इस तरीके से जब चीजें कही जाती है, अपने आप में बहुत बहुत प्रेरणादायक बात है। वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने खारिज किया मंदिर के सबूत मिलने का दावा। गलत फैक्ट मिले तो दाखिल करेंगे आपत्ति। अब इसमें ये पूरा मामला क्या है ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इसे लेकर काफी बयानबाजियां कर रहा है और कह रहा है कि अगर फैक्ट गलत मिला तो फिर आपत्ति दाखिल करेंगे। तो वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में हुए 3 महीने तक के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आखिरकार हिंदू और मुस्लिम पक्षों को सौंप दी गई है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से हिंदू पक्ष के दावों को एक बार फिर खारिज किया गया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से 849 पन्नों की रिपोर्ट को रिसीव करने वाले अंजुमन इम्तियाज इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने बयान दिया है। उन्होंने हिंदू पक्ष के दावे को एक सिरे से यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मंदिर को तोड़कर कभी मस्जिद बनाई ही नहीं गई है और वो अध्ययन के बाद एएसआई सर्वे रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में आपत्ति दाखिल भी कर सकते हैं। जी हाँ, अब रिपोर्ट आ गई है तब भी मानने से इनकार है इनका और चीजें कही जा रही है, देखने के लिए मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे आपको बता दें कि वकील अखलाक अहमद ने बताया कि हिंदू पक्ष वकील विष्णु शंकर जैन ने के सभी दावे गलत है, क्योंकि इस बारे में एएसआई रिपोर्ट में कोई भी ऐसी नई चीज नहीं मिली है जो पिछले एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई में ना मिली हो। पिछले कमीशन की कार्रवाई में जो चीजें पत्थर या फिगर मिले थे वे भी अभी भी मिले हैं। फर्क ये है कि इस बार एएसआई ने उसकी नाप जोख करके लिख दिया है। उन्होंने बताया कि हिंदू पक्ष का दावा गलत है क्योंकि हिंदू पक्ष एक्सपर्ट नहीं है जो किसी बिल्डिंग को देखकर बता सके कि पत्थर कितना ज्यादा पुराना है या कितना ज्यादा चीजें देखने के लिए मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके की राय है, अलग अलग तरीके के बयान है, अलग अलग तरीके की चीजें देखने के लिए मिल रही है। ऐसा एएसआई की रिपोर्ट में नहीं लिखा है। उनका कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई रिपोर्ट की तस्वीरों में हिंदू देवी देवताओं के जिक्र के सवाल पर वकील अखलाक अहमद ने कहा कि वे मूर्तियां प्रामाणिक नहीं है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये मंदिर के जो मलबा है उस मलबे के नीचे की बात ये कर रही है, लेकिन इसमें कोई भी प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि मस्जिद एक बिल्डिंग थी जिसे नॉर्थ यार्ड गेट के नाम से जानते थे, जहां 5 किराएदार रहते
वाले थे जो पत्थरों की मूर्तियों को बनाते थे और बैरिकेडिंग के पहले पूरा एरिया खुला था तो मलबे में मूर्तियों के मलबे को फेंक दिया जाता था। उस मलबे में ही मूर्तियों को पाया गया होगा, यह प्रामाणिक बात नहीं है। मंदिर के पिलर पर मस्जिद की इमारत खड़ी होने के बाद भी गलत उन्होंने बताई है। उन्होंने आपको बता दें कि आगे कहा कि देखना यह है कि मस्जिद हमारी कितनी पुरानी है और क्या किसी चीज को तोड़कर बनाई गई है या फ्रेश बनाई गई है, क्या भगवान शिव मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। मस्जिद की इमारत मंदिर के पिलर पर खड़े होने की बात को भी मुस्लिम पक्ष के वकील ने खारिज किया। वकील अहमद ने कहा कि इससे साबित नहीं होता है कि वह निर्माण मंदिर का है। उन्होंने बताया कि उनका अगला कदम होगा कि सर्वे रिपोर्ट को पढ़ेंगे और अगर कुछ गलत लगेगा तो कोर्ट में आपत्ति दाखिल करेंगे। हिंदू पक्ष ने क्या दावे किए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर की एएसआई सर्वे रिपोर्ट को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कई दावे किए हैं। उन्होंने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की और कहा कि रिपोर्ट में सामने आया है कि ज्ञानवापी में पहले हिंदू मंदिर था। उन्होंने कहा जिला जज के नकल विभाग कार्यालय ने उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट के जरिए काफी कुछ खुलासे हुए हैं। उन्होंने कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे कराया गया था। 18 दिसंबर को एएसआई ने जिला जज की अदालत ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसके बाद हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को सौंप दी जाए। इस पर 24 जनवरी 2024 को जिला कोर्ट ने सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। पक्ष ने आगे रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिलर्स और प्लास्टर को थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ मस्जिद के लिए फिर से इस्तेमाल किया गया है। हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया है। पिलर के नक्काशियों को मिटाने की कोशिश की गई है। 32 ऐसे शिलालेख मिले जो पुराने हिंदू मंदिर के हैं। देवनागरी ग्रंथ, तेलुगु, कन्नड़ के शिलालेख मिले हैं। हिंदू पक्ष वकील ने कहा कि महामुक्ति मंडल ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो शिलालेख में मिला है। सर्वे के दौरान एक पत्थर मिला, शिलालेख मिला जिसका टूटा हुआ हिस्सा पहले से एएसआई के पास है। पहले से मंदिर के पिलर को दोबारा से इस्तेमाल किया गया। तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है जिसे तहखाने के नीचे मिट्टी से दबा दिया गया था। पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का हिस्सा है और यह पूरी तरह से स्पष्ट है। 17वीं शताब्दी में हिंदू मंदिर को तोड़ा गया और इसके विध्वंस किए हुए मलबे से ही वर्तमान ढांचे को बनाया गया और मंदिर के पिलर को रेस्क्यू जो है किया गया है। तो आप देखिए कि बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ी चीज जो है देखने के लिए मिल रही है। और अब अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत, अगर आप कहेंगे कि एक लोगों की उम्मीद कहिए या लोगों के अंदर डर कहिए, लोगों के अंदर एक चीज तो है ही कि ये कहीं ना कहीं जो बात ये दबाने का प्रयास कर रहे थे या चीजें जो है कर रहे थे, ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, अगर आप कहेंगे कि एक जो है उस सच्चाई को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं एक और जो इससे जुड़ी खबर है वो ये है कि ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह पर भी खतरा है। राम मंदिर निर्माण के बाद यूएन पहुंचा है पाकिस्तान। क्या है इसके बारे में आपको बता दें कि जो है पत्र के जरिए पाकिस्तान ने अब यूएन को यह मुद्दा उठाया है और उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह भी इसी तरह से खतरे का सामना कर रही है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से हिंदू पक्ष के वकील ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई है। पाकिस्तान की टेंशन बढ़ रही है कि कहीं फिर इनका भी नंबर ना आ जाए। पाकिस्तान के अखबार द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार यूएन अधिकारी मिगेल एंगल मोराटिनोस के नाम लिखे पत्र में कहा कि भारत के अयोध्या में गिराई गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पाकिस्तान ने कड़ी निंदा जो है की है। रिपोर्ट के अनुसार पत्र में कहा गया कि भारत में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए आपके तत्काल हस्तक्षेप करने की आपको एक पत्र लिखा गया है। यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन को इस्लामिक विस्तार को बचाने और भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए भूमिका निभाना जो है उन्हें चाहिए। द डॉन मुताबिक जो है अकरम का कहना है कि दुखद है यह घटना, अकेली नहीं है क्योंकि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद समेत कई अन्य मस्जिदों पर ऐसे खतरे का सामना जो है कर रही है। तो पाकिस्तान का डर भी साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।